अथ मङ्गलाचरणम्। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्यतनीना व्याकरणस्य नवमी कक्षा आरभ्यते। मित्राणि, अद्य वयं सिद्धिप्रक्रियां द्रक्ष्यामः। श्वः पर्यन्तं कथं सूत्रार्थः क्रियते विषयमेतम् आधृत्य वयं चर्चां कुर्वन्नासम्। इदानीं सिद्धिप्रक्रिया प्रारभ्यते। किस प्रकार पदच्छेद, विभक्ति, समास, अधिकार, अनुवृत्ति, अर्थ, इन विषयों पर हमने चर्चा की थी। किस प्रकार अब सिद्धि करनी है, इस पर अब हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। आज सिद्धि का एक संक्षेप रूप आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। धीमे धीमे हम इसकी विस्तृत प्रक्रिया की ओर जाएंगे। बहुत जो सरल जहां पर सिद्धि प्रक्रिया हो सकती थी, उस उदाहरण को आज लिया गया है आपके समक्ष। सुगण, ये हलंत शब्द है। सुष्ठु गणयति इति सुगण। जब ये गणयति था तब तक तो ये आख्यात था, सुष्ठु गणयति। परंतु जब ये सुगण प्रातिपदिक बन गया, कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करके, तो अब ये नाम बन गया, अच्छा गिनने वाला। जो व्यक्ति अच्छा गिनने वाला है वो सुगण कहलाएगा। उसमें कोई हमारे व्यापारी वर्ग के जो सदस्य होते हैं, मेंबर हैं, वे सभी सुगण कहे जा सकते हैं। तो अच्छा गिनने वाला, सुगण, ये अब नाम है। अब नाम जो है सुगण, इसके रूप कैसे बनेंगे? इसको आप पुरुष की तरह तो नहीं चला सकते। सुगण 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 नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि शब्द ही सुगण है। और व्याकरण में मात्रा, शब्द, अर्थमात्रा, हलंत, विसर्ग, इन सब का अत्यंत महत्व है। छोटी छोटी मात्रा, छोटा शब्द, छोटा परिवर्तन भी अनर्थ का कारण बन जाता है। एक श्लोक इस संदर्भ में आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। एक श्लोक आता है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम। यद्यपि बहुनाधीशे, यद्यपि तुमने बहुत सारा नहीं पढ़ा है, तथापि पठपुत्र व्याकरणम, हे पुत्र तब भी तुम व्याकरण अवश्य पढ़ो। क्यों? शशः शश इति मा भूत्, सकलः शकलः सकृत् छकृत् इति मा भूत्।
शशः जो खरगोश है, शशः शश इति मा भूत, अर्थात शशः, शशः कहते हैं खरगोश को, शश जहां मूर्धन्य शश युक्त कर लिया तो शश न हो जाए। सकलः शकलः, सकलः कहते हैं समस्त को और शकलः कहते हैं एक खंड को, एक छोटे से भाग को। सकलः शकलः, शकलः एक टुकड़ा और सकलः माने समस्त संसार, समस्त। तो कुछ सा को श बोल रहे होते हैं, नमस्कार नमस्कार जी, तो ये भी अशुद्ध है। इसलिए व्याकरण पढ़ना अत्यंत आवश्यक है कि कहाँ पर स प्रयोग करना है। हमने स्थान की उस दिन चर्चा की थी, तो कहाँ तालव्य श और कहाँ मूर्धन्य श और कहाँ दंत्य स इसका प्रयोग करना है। इन विषयों पर बहुत सूक्ष्मता से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, इसलिए व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। तो सकलः शकलः मा भूत मतलब समस्त एक टुकड़ा ना हो जाए, और सकृत सकृत न मा भूत, सकृत कहते हैं एक बार, वन टाइम, और शकृत कहते हैं विष्ठा को, मल के लिए शकृत शब्द का प्रयोग होता है। तो स श का अंतर इतना बड़ा दोष ना दे जाए, इसके लिए व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। तो यहाँ पर सुगण के रूप आप कैसे चलाएंगे? सुगण हलंत है, तो हलंत शब्द रूपों की तरह इनके रूप चलाएंगे। आइए अभी हम मैम इसकी, जी मैम वो कहते हैं ना चरित्र और चलित्र, तो उसमें भी लोग गलत बोलते हैं। जी राम चरित्र होता है और कई लोग चलित्र बोल देते हैं। हाँ चलित्र करेक्टर होता है और एक चरित्र होता है, पास्ट टेंस में यूज करते हैं किसी जी के बारे में। जी। तो इसी प्रकार हमें भाषा की शुद्धता पर बहुत ध्यान रखना है। उच्चारण स्थान प्रयत्न का विशेष ध्यान रखते हुए व्याकरण का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखते हैं इसको। सुगण हलंत शब्द है, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। सूत्र संख्या 1, 2, 1, 2, 45, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 45 सूत्र संख्या है। इससे प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अर्थ क्या हुआ सूत्र का? अर्थवत। कैसे कल हमने पद पदच्छेद किया था, देखते हैं इसको पुनः। अर्थवत, फिर निकालेंगे धातु, धातुर प्रत्यय है, सॉरी पुनः ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। अर्थवद धातु शब्द है, ये पहले भी मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी, पुनः है ये अर्थवद होना चाहिए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं आपको ये अष्टाध्यायी में सूत्र निकाल के दिखा देती हूँ कैसे। इसको हम अष्टाध्यायी में यही सूत्र निकाल करके देख लेते हैं। 1, 2, 42, ये 1, 2, 45 अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। तत्र टङ्कणस्य दोषः वर्तते, ध्यातव्यम्। अर्थवद धातुः, तो अर्थवद धातुः जो यह पद है, इसको आप अर्थवत अधातुः ऐसा प्रयोग करेंगे। अर्थवत, स्पष्ट हो गया? अधातुः, फिर अप्रत्ययः, अर्थात न धातुः अधातुः। जैसे हम कहते हैं न एकम अनेकम,
जो एक नहीं है उसे क्या कह देते हैं? अनेक, अर्थात बहुत सारे। उसी प्रकार न धातुः अधातुः, न प्रत्ययः अप्रत्ययः, अर्थात धातु और प्रत्यय नहीं ग्रहण करना है, इनका निषेध किया जा रहा है यहाँ पर। तो अर्थ लगाएंगे, अर्थवत् शब्दाः प्रातिपदिकसंज्ञकाः भवन्ति धातुः प्रत्ययं वर्जयित्वा। अधातुः अप्रत्यय मतलब धातु और प्रत्यय को छोड़ करके अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। सूत्र में ही अर्थ है, अर्थवत् शब्दाः, अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, अर्थ वाले अर्थवान अर्थात नाम शब्द, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है धातु और प्रत्यय को छोड़ करके। स्पष्ट है? तो आइए वापस देखते हैं इसको। अर्थवान 1 मिनट। अत्र आसन। अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं इसको। हाँ, तो प्रातिपदिक संज्ञा इसकी हो गई, चूंकि ये अर्थवान शब्द था, सुगण अर्थवान शब्द होने के कारण से ये शास्त्रीय संज्ञा प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के अनंतर न्या प्रातिपदिकात सूत्र के अधिकार में स्वौजसमौट सूत्रेण एकविंशतिः प्रत्ययाः भवन्ति। सूत्र क्या है? स्वौजसमौट षष्ठाभ्याम्भिस् ङेभ्याम्भ्यस् ङसिभ्याम्भ्यस् ङसोसाम ञोसुप। इस सूत्र में किसका अधिकार आ रहा है? ऊपर से न्या प्रातिपदिका सूत्र का अधिकार अनुवर्तित हो रहा है। तो इस सूत्र का अर्थ हम किस प्रकार लगाएंगे? आप यदि देखना चाहते हैं तो अष्टाध्यायी में भी मैं एक बार इस सूत्र को आपको दिखा देती हूं। किस प्रकार? 4 4 1 1 4 1 2। तो चौथे अध्याय में आप पहुंचे, अपनी अष्टाध्यायी को खोल लीजिए। हाँ, पश्यतु अत्र 4 1 1 न्या प्रातिपदिकात् 5 4 160 5 4 160 तक इसकी अनुवृत्त अधिकार जा रहा है। तो नेक्स्ट सूत्र है स्वौजसमौट षष्ठाभ्याम भिस् ङेभ्याम्भ्यस् ङसिभ्याम्भ्यस् ङसोसाम ञोसुप। इस सूत्र की इसमें अनुवृत्ति आ गई। चूंकि ये पंचमी है तो सबसे पहले हमने पंचमी को बैठा लिया। न्या प्रातिपदिकात् स्वौजसमौट षष्ठाभ्याम्भिस् ङेभ्याम्भ्यस् ङसिभ्याम्भ्यस् ङसोसाम ञोसुप प्रत्ययाः भवन्ति पराश्च। बहुत सारे प्रत्यय हैं, इसलिए हमने क्या कहा? प्रत्ययाः भवन्ति। ऊपर से प्रत्ययः परश्च का अधिकार आ रहा है।
कल हमने बहुत बार इसका अभ्यास किया था। प्रत्ययाः भवन्ति, वो बहुत सारे प्रत्यय हैं, इसलिए पराश्च, और वे क्या होते हैं? परे होते हैं। किससे? नी, आप और प्रातिपदिकों से। न्यंत से, नी अंत वाले न्यंत कहे जाते हैं, आप अंत वाले आबंत कहे जाते हैं, और प्रातिपदिकों से। न्यंत और आबंत की अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, समय के साथ मैं इसे आपको स्पष्ट कर दूंगी कि न्यंत आबंत क्या है। अभी प्रातिपदिक की चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं, तो प्रातिपदिक से उत्तर किस प्रकार ये 21 प्रत्यय जो हमने विगत कक्षा में पढ़े थे, वे 21 प्रत्यय प्रातिपदिक से हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर सुगण प्रातिपदिक रखा था। सुगण प्रातिपदिक से स्वौ जसमौ 21 प्रत्यय आ गए। 21 प्रत्यय में जब हम सुगण शब्द रूप बनाएंगे तो 21 प्रत्यय तो हम क्रमशः रखेंगे, सुगण के साथ हम सु लेकर के आएंगे। सुगण सु, और उस सु में भी उ की इत संज्ञा हो जाती है। सूत्र में आगे सिद्धि प्रक्रिया और जब हम विस्तार से करेंगे तो वहां मैं स्पष्ट करूंगी। आज केवल एक संक्षेप सिद्धि प्रक्रिया आपके सामने रखी जा रही है, तो मोटा मोटा समझेंगे। सुगण सु प्रत्यय ले आए। सु प्रत्यय कहां से आ रहा है? देखिए 21 प्रत्यय थे। सुप्रत्यय कौन कौन से? सु औजस, अम औक्षस, ता भ्याम भिस, सूत्र में भी यही वर्णित थे। ञे भ्याम भ्यस, ङसि भ्याम भ्यस, ङ सोस आम, नी ओस सुप। जब ये शब्द, ये प्रत्यय जब हम शब्द के साथ लगाएंगे, प्रातिपदिक के साथ बैठाते हैं, तो इनका रूप क्या बचता है सफाई करने के बाद? माने पहले तो ये सु और जस रूप में है, वस्त्र धारण कर रखा है इन्होंने, बहुत सुंदर लग रहे हैं। जैसे सब्जी हम लेकर के आते हैं अपने घर, तो सब्जी को हम एज इट इज नहीं बना लेते, पहले उसे धोते हैं, काटते हैं, छीलते हैं, छीलने के बाद, धोने के बाद पुनः उसका निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जब शब्द सिद्धि करेंगे, शब्द का जब निर्माण करेंगे, तो वहां भी प्रत्यय लेकर के आए, और उन प्रत्ययों की हमने पहले शुद्धता की, सफाई की उनकी। तो पहले जो ये सु था उसका स बचेगा, औ का औ ही रहा, जस का अस रूप बचा। इसी प्रकार अम औक्षस था तो अम औ अस, ता भ्याम भिस की जगह है आ भ्याम भिस बचा। ञे भ्याम भ्यस का ए भ्याम भ्यस, ङसी का अस भ्याम भ्यस, और ङस ओस आम का अस ओस आम। ध्यान देने योग्य है, ङसी और ङस दोनों जगह ही अशिष्ट रह रहा है। भ्याम 3 जगह है, जबकि एक जगह भिस और 2 स्थानों पर भ्यस पद का प्रयोग, भ्यस प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। नी ओ सुप का नी का ई ओ सु ऐसा बच जाता है। अब वापस हम आ गए सुगण स, सुप्रत्यय रखा था, सुप्रत्यय का सुगण स ऐसा हलंत रूप बचा, सुप्रत्यय का स ऐसा बचा। अब सुगण भी हलंत है और स भी हलंत है, तो दोनों साथ साथ उच्चरित नहीं हो सकते हैं। सा का भी
लोप हो जाएगा। आगे चल करके सूत्र प्रयोग किए जाएंगे और सूत्र लग करके सा जो प्रत्यय था उसका भी लोप हो जाएगा। लोप अर्थात अदर्शन हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा सुगण प्रातिपदिक संज्ञा होकर के और पद इत्यादि संज्ञाएं होकर के सुप्तिगंतम पदम इत्यादि संज्ञाएं होकर के सुगण ये पद बनेगा। स्पष्ट हो गया होगा आपको मोटा मोटा। अब मैम वो जो आपने लोभ बताया वो कौन सा? जी पुनः पृच्छतु। लोभ बताया तस्य लोभ या? अभी मैंने कोई सूत्र आपको नहीं बताया। सूत्र यदि अभी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम सूत्र डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी केवल आप ये समझ लें सुगण हलंत है, इसके बाद स भी हलंत है, तो सुगण स ऐसे उच्चारण में सुविधा नहीं है। सुगण के पश्चात स का लोप हो गया। लोप अर्थात अदर्शन, न दिखाई देना। आपने प्रथम पाद की जब संज्ञाएं देखी थी या कल हम पुनः संज्ञा पर चर्चा करेंगे तो वहां पर एक सूत्र आता है अदर्शनम लोपः। लोप क्या है? अदर्शन, ना दिखाई देना। ना दर्शन अदर्शन, ना दिखाई देना ही अदर्शन कहलाता है और अदर्शन लोप की संज्ञा है। स्पष्ट है? तो इस प्रकार सुगण ऐसा पद बन गया। ये प्रत्यय आपको स्पष्ट हो गए हैं। आगे देखते हैं। सुगण स, सुगण, सुगण औ, सुगणौ, सुगण अस, सुगणः, सुगण अम। सीधा सीधा मिला रहे हैं, देखिए हलंत था, औ मिलाया, सुगणौ, सुगण अस, सुगणः। सीधा सीधा मिला रहे हैं। यहां पर स जो है सुगणस मिलाने के बाद होगा, स को विसर्ग हो गया। ये भी हम आगे सिद्धि में पढ़ेंगे किन सूत्रों से होता है, कौन कौन से सूत्र लगते हैं, ससज शोरोह इत्यादि। अभी केवल आपको समझना है स को यहाँ पर विसर्ग हो रहा है। यहाँ पर जो स अकेला था, हलंत हलंत दोनों मिल रहे थे, तो यहाँ पर स का लोप है। पर यहाँ पर सुगणस बनने के बाद जो लास्ट में प्रत्यय का जो स है अस, इसको विसर्ग हो रहा है। सुगणस बनने के बाद सुगणः। तो हलंत शब्द की सिद्धि हमने किस प्रकार की? सुगण, सुगणौ, सुगणः, सुगण अम, सुगणम, सुगण औ, सुगणौ, सुगण अस, सुगणः, सुगण आ, टा का आ बचा था, सुगणा, सुगण भ्याम सीधा सीधा बन जाएगा, सुगण भ्याम, सुगण हिस। फिर हमने स को विसर्ग कर लिया, सुगण भी, सुगण ए, सुगणे, सुगण भ्याम, सुगण भ्यः। सुगण आगे भ्यस रखा, स को भी विसर्ग हो गया, तो सुगण भ्यः। इसी प्रकार यहां भी बनेगा सुगण भ्यस, सुगण भ्यः। यहां भी अस के स का विसर्ग हो रहा है, सुगणः, नसी है, सुगणः, सुगणभ्याम, सुगणभ्यः। यहां नस था, नस का अस बचा,
मिलाया सुगणस, स को विसर्ग किया सुगणः, सुगणभ्याम, सुगणभ्यः, सुगणस, नस के साथ सुगणः, ओस मिलाया सुगणोस, स को विसर्ग कर दिया सुगणोः, सुगणाम, सुगण ई, सुगणी, सुगण ओस, सुगणोः, सुगण सुप, सुप का बचेगा सु, बाकी एक संज्ञा हो जाएगी तो सुगण सु। संबोधन में हे सुगण, हे सुगणौ, हे सुगणः, ये हमने हलंत शब्द रूप की सिद्धि देखी है। ये किस प्रकार वर्णों का संयोग करते हैं। संयोग वर्णों को जोड़ना, संयोग विच्छेद शायद आपको आता हो, यदि नहीं आता हो तो चैट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, तो आगे की कक्षा में मैं आपको किस प्रकार संयोग करते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे स हलंत था, उ रख लिया तो सु, ग अ ग, सुग, सुगण ऐसे बनता है। तो इसी प्रकार सब जगह देख रहे हैं आ मिल रहा है तो सुगणस, सुगणः, इस प्रकार